तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भावेन और आज हम लोग बात करेंगे सी यू इन माई 19th लाइफ के एपिसोड 8 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे पिछला ख़त्म हुआ था। मतलब जियुम को सोहा को जाते हुए देख कुछ फ्लैशेस दिखाई देते हैं जिसमें वो सोहा को ट्रेडिशनल कोरियन आउटफिट्स में देखती है और जैसे ही सोहा बिल्डिंग की तरफ जाता है वो उसका पीछा करती है। अब सोहा बिल्डिंग पे पहुंच जाता है और उसको ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो होशिक होता है जो अब मर चुका है। अब सोहा बिल्डिंग में किसी को भागते हुए देखता है और उनका पीछा भी करता है और उन लोगों के बीच और सोहा के बीच लड़ाई भी होती है, लेकिन वो लोग सोहा के सर पे वार करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब पुलिस वहाँ पे आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि होशिक का साथी बैग लेकर वहाँ से बच निकला है। अब सोहा के पिताजी जियुम को बुलाकर उसे पैसे देते हुए बोलते हैं कि वो सोहा को एक्सीडेंट के बारे में ज़्यादा पता करने से रोके और वो भी इस मामले में ना पड़े। अब जियुम मिंगी से मिलती है और उसे कहती है उसे अपनी थोड़ी सी फर्स्ट लाइफ याद आ गई है और उसे उसमें सोहा को देखा है और वो मिंगी से पूछती है कि क्या वो उसकी फर्स्ट लाइफ का हिस्सा था। उस पर मिंगी मना कर देता है। अब वो फिर से बेल्स को छूती है ताकि उसे कुछ और याद आ जाए और वो फिर से उसमें सोहा को देखती है। अब हमें पता चलता है कि मिंगी भी जियुम की पहली लाइफ का हिस्सा था। अब होशिक का साथी सोहा के घर के पास एविडेंस वाला बैग छोड़ जाता है जिससे सोहा को पता चल जाता है कि वो ट्रक जिसने एक्सीडेंट किया था उसके ड्राइवर जियुम के पापा थे। अब जियुम ऑफिस पे काम कर रही है और उसको रिसेप्शन पे फोन आता है कि उसके पापा नीचे उसके बारे में पूछ रहे हैं। अब वो नीचे जाती है जहाँ उसके पापा उसे होटल में एक रूम दिलवाने की बात करते हैं। उस पर जियुम साफ इनकार कर देती है और उन्हें बाहर टैक्सी में बिठा देती है और सोहा ये सब देख रहा है और बाद में जियुम को खाने पे इनवाइट करता है। अब हान्ना मिसेस चांग से मिलती है और उन्हें फ्लावर डिलीवर करती है जिसमें एक नोट होती है जिसमें लिखा होता है ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स है, क्या तुम्हें याद है। अब मिसेस चांग ये देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि ये सोहा की माँ के फेवरेट फ्लावर्स थे। अब सोहा खाना बना रहा होता है और जियुम उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है और डिनर के बाद वो ऊपर के कमरे में जाती है जहां उसे वो डॉक्यूमेंट मिलते हैं और उसे पता चल जाता है कि उसके पिताजी ही ट्रक के ड्राइवर थे जिसने एक्सीडेंट करवाया था। इसके बाद वो सीधा अपने पिताजी के घर पर पहुंच जाती है और उसे सब पूछती है जिसमें उसके पिताजी बताते हैं कि उसको किसी को मारने के लिए नहीं बोला था, बस गाड़ी को छोटी सी टक्कर मारनी थी और वो जो ट्रक चला रहे थे उसके ब्रेक्स भी फेल थे। अब सोहा को उस बैग में से एक कैसेट मिलता है और दूसरी तरफ जियुम हन्ना से मिलती है जहां वो लोग एक्सीडेंट का ऑर्डर किसने दिया होगा इस बात पर डिस्कशन करते हैं और दोनों इस नतीजे पे आते हैं कि ऑर्डर शायद मिसेस चांग ने दिया होगा और वहाँ पे सोहा वो कैसेट सुन लेता है जिसमें सोहा के अंकल के आवाज़ होती है जिसने एक्सीडेंट करवाने का ऑर्डर दिया था। जियुम मिसेस चांग से मिलती है और बातचीत से उसे पता चलता है कि उसने ये एक्सीडेंट नहीं करवाया था और उसका शक भी सोहा के अंकल पे जाता है। अब सोहा को जब पता चल जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। इतने में जियुम वापस से सोहा के घर पे आती है और देखती है कि सोहा ने सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए हैं। अब वो सोहा के पास जाती है तो देखती है कि वो बहुत गिल्ट में है तो वो पियानो पे वही धुन बजाती है जो जून बजाया करती थी और पूछने पर वो बताती है कि वही जून थी और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपके मेरे लिए कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट भी कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।